एंटीलॉग ऑफ ए नंबर। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है log 1000 विद बेस 10। ये आंसर कितना आएगा 3। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एंटीलॉग ऑफ 3 देन आंसर विल बी 1000। ठीक है, इसको लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने लिखा था log 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू 3 टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। आप लिखोगे एंटीलॉग ऑफ log 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 3। यहां पर log एंटीलॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा मेरे पास 1000 इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 3। क्लियर? जैसे मान लीजिए हमारे पास नेचुरल लॉग है, हमने जिसका बेस e लिखा था log x विद बेस e इज इक्वल टू y। अगर मैं लिखता हूं टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा एंटीलॉग ऑफ log x विद बेस e इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ y। ये कितना हो जाएगा x, log और एंटीलॉग कट जाएंगे, इधर ये बन जाएगा e रेज टू पावर y, जो बेस है उसकी पावर y। यहां पर भी देखिए ये बेस कितना था 10 रेज टू पावर दिस नंबर 3 इज इक्वल टू 1000। क्लियर? ओके, अब अगर हमें किसी नंबर का एंटीलॉग ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे? जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.3707। मुझे इसका एंटीलॉग ढूंढना है तो मैं लिखूंगा टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स x विल बी इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.3703। देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं log ऑफ x विद बेस 10 0.3707, तो यहां से x may be written as 10 raised to power 0.3707, बट हमारा यहाँ पे कंसर्न है 10 raised to power 0.3707 कैलकुलेट कैसे होगा। इसके लिए इसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x is equal to एंटीलॉग ऑफ 0.3707। एंटीलॉग के हमारे पास टेबल्स हैं, हम उन टेबल्स को रेफर करके सॉल्व करेंगे। एंटीलॉग की डिस्कशन में दो हिस्सों में करूंगा, एक जब ये नंबर पॉजिटिव हो, दूसरा जब ये नंबर नेगेटिव हो। पॉजिटिव नंबर के लिए डिस्कशन काफी आसान होती है, तो वहीं से शुरू करते हैं। मेरे पास है 0.3707, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा, एक इंटीजर पार्ट, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट। इंटीजर पार्ट 0.0 एंड फ्रैक्शन पार्ट 0.3707। इज इट फाइन? अब एंटीलॉग वाले टेबल से हम सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे। ये ध्यान रखना है कि इस केस में क्योंकि नंबर पॉजिटिव था तो ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंटिसा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है जी। अब हम 0.3707 को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लॉग टेबल। मेरे पास यहाँ पर लॉग टेबल्स में ही एक टेबल रहता है जिसका टाइटल रहेगा एंटीलॉगरिथम्स। ठीक है, इसमें मुझे देखना है 0.3707। पहले तो नोटिस करो फर्स्ट 2 डिजिट्स यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा लॉग में लिखा हुआ था, फिर थर्ड डिजिट लिखा हुआ है, देन इट इज रिटन हियर फोर्थ डिजिट। अब ये चीज नोट करो, ये शुरू होता है 0.00 से, मुझे देखना है 0.37 ये लास्ट लाइन में यहाँ पे आ रहा है। 0.37 के सामने 0 एक हिस्सा ये वाला आ गया, फिर 7th नंबर यहां से चलता हुआ ये आ गया 0.7, सॉरी ये गड़बड़ हो गई,
मुझे लेना था 0.3707, तो 37 के सामने 0 फिर 7 यहाँ से नहीं, फोर्थ डिजिट इधर से लेना था 7, ये आ गया 7 के लिए फोर्थ डिजिट विच इज 4। अब मैं इनको ऐड कर दूंगा 2 3 4 4 प्लस 4, ये मेरे पास आ जाएगा 2 3 4 8, मीन्स मेरे पास आंसर आ गया 0.2348। ओके, मीन्स जब हमने एंटीलॉग टेबल यूज किया तो मुझे जो नंबर मिला वो मिला 2348। मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है। फिलहाल एक काम करते हैं, इस डेसिमल को छोड़ देते हैं, मैं वैसे ही समझाऊंगा जैसे लॉग लेते हुए समझाया था। तो 2.2348 वापस आते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर अभी जो हमने कैलकुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक 0 और मैंटिसा हमने क्या लिखा 2348। जब हमने लॉग सॉल्व किया था तो हम एक डिजिट के बाद डेसिमल डालते थे, वैसे ही यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल आपने डाल देना है। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 0, तो आंसर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 2.348। क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है log of certain number x is equal to 2.459। तो मैं अगर इसे एंटीलॉग के टर्म्स में लिखूंगा तो आई विल राइट डाउन x is equal to एंटीलॉग ऑफ 2.459। अब इसमें फिर से दो पार्ट है, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। 2 प्लस में प्लस 0.459। क्लियर जी। अब हमें 2 के साथ कोई पंगा नहीं लेना। 2 तो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करता है, रहा कौन सा मैंटिसा। मैंटिसा 45 के सामने 9, ये हम एंटीलॉग वाले टेबल में से देखेंगे। मैं एंटीलॉग वाले टेबल पे जा रहा हूँ, 45 के सामने 9, तो ये रहा 45 के सामने 9, 2877 2877। जैसे मैंने कहा था एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस डाल लो, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो एंटीलॉग काफी हद तक सॉल्व करना आ गया, बट एक प्रॉब्लम अभी भी सस्टेन करती है, वो है अगर नंबर नेगेटिव हो तो एंटीलॉग कैसे करना है। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर इस तरह से लिखा जा सकता है log x इज इक्वल टू -2.85। ठीक है, अब इसका एंटीलॉग हम ऐसे लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ -2.85। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को अलग करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो मैंटिसा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए देखो अभी अगर मैं लिखता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखने में आपको लगेगा ये कैरेक्टरिस्टिक होगी और ये मैंटिसा हो गया, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंटिसा को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इस स्टेप को छोड़ के क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर -3 + 3 कर देता हूँ। ये जो नंबर दिया है -2 पॉइंट समथिंग है, -2 से नेक्स्ट क्या हो गया -3 + 3। ठीक है, बेसिक पर्पस है कि मुझे जो मैंटिसा है उसको पॉजिटिव रखना है और उसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं लिखता हूं एंटीलॉग ऑफ -3 प्लस इन दोनों को सॉल्व करूंगा। -3 को नहीं छेड़ना, -3 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करेगा, ये बन जाएगा 0.15। क्लियर जी। -3 क्या है 10 की पावर 10 रेज़ टू पावर -3। अब मुझे देखना है 0.15 ये रहा, 0.15 के सामने 0, ये कितना है 1413। जैसे मैंने बताया था
कि एक डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 1.413 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, इसी को समझने के लिए एक आखिरी एग्जांपल, मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है x, जिसमें log x मुझे दिया हुआ है -3.79। एंटीलॉग के लिए मैं क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ -3.79। अब मैं इसके दो पार्ट करूंगा, एक -4 और +4 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक वाले हिस्से को नेगेटिव और मेंटिसा वाले हिस्से को पॉजिटिव बना सके। ये मेंटिसा है, मेंटिसा को ध्यान रखना है, इट मस्ट बी पॉजिटिव एंड इट मस्ट बी लेस देन 1। ये हो गया -4 प्लस ये हो गया 0.21। ठीक है, जो -4 है ये सीधा 10 की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो 0.21 है, ये 0.21 के सामने 0, ये आ गया 1622। तो 1622 जैसे मैंने पहले बताया था, एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस डाल दो, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया 1.622 इंटू 10⁻⁻4। दैट्स ऑल अबाउट लॉग एंड एंटीलॉग। अच्छा, लास्ट एक बार जुगाड़ फिर से एंटीलॉग फाइंड आउट करने के लिए। हम लोगों ने log 2 याद किया था विद बेस 10, याद होगा 0.3010। यहां से अगर मुझे लिखना हो तो एंटीलॉग ऑफ 0.3010 विल बी 2। अगर आप ये वैल्यूज इस मेथड से याद रख सकते हो तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाएंगी। log 3 विद बेस 10, ये कितना हो जाएगा 0.4771। ये मैंने याद रखने के लिए कहा था। इसका मतलब क्या हो गया, एंटीलॉग ऑफ 0.4771 विल बी इक्वल टू 3। सिमिलरली आपने पढ़ा था log 5 विद बेस 10, ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 0.7। इसका मतलब एंटीलॉग ऑफ 0.7 इज 5। चलिए, अब इन रिजल्ट्स को अगर आपने याद कर रखा है तो देखते हैं कैसे एंटीलॉग की कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाती है। मान लीजिए मेरे पास है log x इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 2.3। 2 मेरे को रिप्रेजेंट करेगा कैरेक्टरिस्टिक को और 3.3 रिप्रेजेंट करेगा मेंटिसा को। यहाँ पर नंबर पॉजिटिव है तो कोई पंगा नहीं है। 2 मीन्स 10⁻²। 0.3 का एंटीलॉग कितना होता है 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2। ठीक है, एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस डालना होता है, तो 2.0 इंटू 10⁻², दिस विल बी इक्वल टू 200। तो log x अगर 2.3 है तो उसका x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 200। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है x जिसका log हमारे पास आता है -2.3। इसको सॉल्व करना है तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ -2.3। अब मुझे इसे दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा। एंटीलॉग ऑफ -3 + 3 कर दूंगा, इससे मेरे पास जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव आ जाएगा। मीन्स आई विल बी एबल टू राइट डाउन एंटीलॉग ऑफ -3 + 0.7। जो -3 है वो 10 की पावर को रिप्रेजेंट करेगा और 0.7 का एंटीलॉग मेरे पास कितना था 5, तो मैं सीधा लिखूंगा 5 इंटू 10⁻³ विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट इन दिस केस। इसी के साथ जितना मुझे लॉग और एंटीलॉग के बारे में आपको बताना था वो पूरा हो गया। इतना याद रख लीजिए, +1 +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के लिए सफिशिएंट है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।